नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे आज के इस नए धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए वेरी मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए देखने वाले हैं, जो कि आपके परसों के दिन परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। परीक्षा के दिन जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन अभी वीडियो में बताने वाला हूं, उन्हीं में से आने वाले हैं। तो बच्चों, आपकी इनकी जो है कल तक अच्छे से तैयारी कर लेनी है। यदि आप बच्चों इस वीडियो पर मैं टारगेट रख रहा हूँ बच्चों 5000 लाइक्स का मैं टारगेट यहाँ पर रख रहा हूँ। यदि बच्चों आप जो है इस टारगेट को पूरा कर देते हो, आपको कैसे भी टारगेट को पूरा करना है, चाहे तो आप इसे कहीं भी शेयर करिए, अपने स्कूल फ्रेंड्स सभी के ग्रुप में आप इस वीडियो को फैला दीजिए, पूरा फैला दीजिए, आग लगा दीजिए। और कल के दिन में बच्चों आपको जो है सोशल मीडिया पर जो वायरल पेपर होता है उसका आपको कल बच्चों पूरा फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तब तक के लिए बच्चों आप जो है इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपको जो है परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप इस टारगेट को पूरा करवा देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लेना, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। बच्चों समझ लेते हैं हम कि सबसे पहले आपका जो है सिलेबस यानी कि कौन कौन से अध्याय आपके पूछे जाना है। तो बच्चों देखिए, यह है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस। बच्चों देखिए, आपको जो है ब्रिज कोर्स में से देखिए आपको जो है ये सारे टॉपिक पूछे जाना है। मापन, मात्रक, गति, चाल, वेग, कार्य एवं बल, पदार्थ, यौगिक रासायनिक सूत्र, परमाणु संरचना, कोशिकी जीवी जगत का वर्गीकरण। बच्चों इसमें से आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और छोटे छोटे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि परिभाषा लिखिए, मापन की परिभाषा, मात्रक की परिभाषा। तो बच्चों आप जो है इन सभी को एक बार यहाँ पर पढ़ लेंगे। आगे बच्चों हम यहाँ पर देख लेंगे कि आपको जो है अध्याय 1 यहाँ पर पूछा जाना है, फिर आपका अध्याय 2, अध्याय 5, 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपको जो है अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई पूछे जाना है, अध्याय 6 ऊतक, अध्याय 8 गति, अध्याय 9 बल तथा गति के नियम, अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, अध्याय 7 जीवों में विविधता, अध्याय 4 परमाणु संरचना, अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण, अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते। बच्चों ये सारे आपको जो अध्याय यहाँ पर पूछे जाना है नवंबर तक के कोर्स में अर्धवार्षिक परीक्षा में। बच्चों हम इनके जो है बारी बारी से यहाँ पर जो है सभी वेरी मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम जो सबसे पहले यहाँ पर अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के जो है वेरी मोस्ट MP क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। बच्चों देखिए, इस अध्याय से आपको कुल जो है 3 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाना है, यानी कि 1 अंक का जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 2 अंक का आपका जो है 1 प्रश्न यहाँ पर होगा। तो बच्चों इसके अनुरूप जो है आप तैयारी करेंगे। तो बच्चों देखिए, आपको जो है यहाँ पर देखिए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दे दिए गए वेरी मोस्ट MP वाले, आपको इन सभी की तैयारी कर लेनी है। यदि बच्चों आप जो है इसका भी सोल्यूशन चाहते हो सभी प्रश्न बच्चों, तो मैं आपके लिए आप जो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा और वायरल पेपर का सोल्यूशन भी आपको बहुत जल्द यहाँ पर मिलने वाला है। तो बच्चों आप देखिए सही विकल्प ये सारे आप तैयार कर लेंगे। हम जो मेन इसमें जो है आपके जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव को छोड़कर उनकी बात यहाँ पर करने वाले। तो बच्चों आप जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख लीजिए। अब हम देखते हैं बच्चों, आपको जो है 2 अंक यहाँ पर प्रश्न पूछे जाना है बच्चों। तो देखिए वेरी मोस्ट MP क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए 2 अंक के क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। दूसरा आप तैयार करेंगे गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। सारे क्वेश्चन को बच्चों आपको जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। तीसरा संघ कल तक बच्चों आप जो है तैयार कर लीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए। तीसरा में आपको बच्चों संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं ये तैयार करना है। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, भी आपको पक्के में पूछे जाना है ना। चौथा आपको यह है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। अगला है निक्षेपण किसे कहते हैं। अगला है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों। तो बच्चों आप जो है ये सारा क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। अब बच्चों देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं
अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इसके हम वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, इस अध्याय से जो है आपके कुल 4 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का आपका जो है एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो बच्चों जिसमें भी आपको जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आपको तैयारी करनी है। तो बच्चों देखिए, सही विकल्प आप जो है यहाँ पर देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। इसी में से आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपके बनना है। तो बच्चों आप जो देख लीजिए सारा। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको जो परीक्षा में 2 अंक का ही पूछे जाना। बच्चों आप जो है उसकी तैयारी के लिए देखिए, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए गए। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका आजमन विधि क्या है, दूसरा है क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, तीसरा प्रभाजी आजमन किसे कहते हैं, चौथा क्रिस्टलीकरण विधि की 2 अनुप्रयोग लिखिए, पांचवा धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए, छठवां भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 गुण लिखिए, सातवां उपधातु क्या होती है, एक उपधातु का नाम लिखिए। अगला है तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 उदाहरण लिखिए। बच्चों आपको जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। बहुत ही वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है बच्चों, है ना। काफ़ी सारे बच्चों आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। तो बच्चों मैंने आपके लिए बहुत ही बारीकी से यहाँ पर छाट दिया हूँ। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अब हम देखते हैं बच्चों आपका अध्याय 3, परमाणु एवं अणु। बच्चों ये अध्याय आपका जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें आपका जो है 4 अंक की और है ना 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बच्चों 4 अंक का जो है आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाना है। तो बच्चों आप जो है सही विकल्प आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। फिर रिक्त स्थान देख लीजिए बच्चों आप, फिर एक शब्द है, फिर एक वाक्य में उत्तर। अब बच्चों देखिए 4 अंक के क्वेश्चन के लिए बच्चों देखिए आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन यहाँ पर याद कर लेने हैं। देखिए 4 क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उदाहरण देकर आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम आपको लिखना है। तीसरे में आपको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु आपको लिखना है। चौथे में बच्चों आपको जो है निम्नलिखित के यहाँ पर सूत्र लिख देना है, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट। अब बच्चों हम देख लेते हैं अध्याय 4, परमाणु की संरचना से वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक का प्रश्न और 3 अंक के प्रश्न आपको जो है पूछे जाना है। तो बच्चों आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आप जो है सही विकल्प यहाँ पर देख लीजिए। आप जो इनके सोल्यूशन बच्चों खुद निकाल सकते हैं, ज़्यादा कठिन काम नहीं है। आपको जो है अपनी कॉपी में ही मिल जाएगा। आपने जो पढ़ाई करे हो बच्चों उसकी कॉपी में आपको मिल जाएगा। यदि आपने जो नोट्स बनाए होंगे स्कूल तरफ बनाए वाला, या फिर बच्चे आप जो है कोचिंग के नोट्स बनाते बच्चों, उसी कोचिंग के नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। अब बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको जो है 2 अंक का प्रश्न पूछा जाना बच्चों। इन्हीं क्वेश्चन में से आपका पूछा जाएगा। पहला हम देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए, बोरबरी स्कीम क्या है, संयोजकता किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, संभारिक क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों 3 अंक का आपका प्रश्न पूछा जाना है। उसके लिए यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, सिर्फ 7 क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर। पहला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बोरबरी स्कीम उदाहरण से लिखिए, संयोजकता किसे कहते हैं, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखिए, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या व्यक्त करती है, समस्थानिक एवं संभारिक तत्वों में अंतर लिखिए, समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 2 U16 है तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक प्रतिशत क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप तैयार कर लेंगे अध्याय 4 से। अब बच्चों हम देखते हैं अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई से वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बच्चों। इसमें जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंक के बच्चों प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। तो बच्चों आइए आप जो सबसे पहले यहाँ पर जो सही विकल्प आप देख लीजिए। सारे आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जो है वॉच कर लीजिए और आप जो सॉल्यूशन यहाँ पर खुद फाइंड कर लेना। ये सही जोड़ी है आपकी, है ना। मतलब बच्चों इसमें जो है आपका केवल सही विकल्प और सही जोड़ी आपकी पूछी जानी है ना। तो आप जो है इनकी अच्छी तैयारी कर लेंगे। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं 3 अंक के प्रश्न आपका जो है पूछा जाना है। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं के DNA तथा राइबोसोम होते हैं। दूसरा ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है। तीसरा समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। चौथा अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। छठवा प्लास्टिक क्या है। क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए। सातवां अंतःप्रद्रवीय जालिका के 3 कार्य लिखिए। आठवां
काय की वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताइए। 9वां, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, इस विभाजन का महत्व बताइए। बच्चों आपको जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब हम देखते हैं अध्याय 6 उद्दक से वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। बच्चों देखिए इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 अंक का बच्चा आपका प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब कि इसमें आपको जो है छोटे प्रश्नों की आपको तैयारी करनी है। तो बच्चा आप जो है सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख लीजिए पूरे। आप स्क्रीनशॉट भी बच्चों यहाँ पर ले सकते हैं। ये रिक्त स्थान मतलब कि बच्चों आपका जो है इसमें स्वयं विकल्प और रिक्त स्थान में से एक एक प्रश्न आपका आना है। अब हम देख लेते हैं बच्चों आपको जो है 2 अंक के प्रश्न बच्चों आपके लिए इसमें जो है सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। पहला, किन्हीं 2 प्रकार के पेशीय रेखों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा, हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। तीसरा, रेखित आरेखित तथा हृदय पेशी में उनके कार्य के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। 5वां, ऊतक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। विद्यार्थियों अब हम देखते हैं अध्याय 7 जीवों में विविधता से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। इसमें आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा 4 अंक का प्रश्न पूछे जाना है। तो बच्चों आप जो है इसमें बड़े प्रश्नों की आप तैयारी करेंगे। सबसे पहले आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। ये रिक्त स्थानों के बच्चों आपका। अब हम देखते हैं 4 अंक के प्रश्न के लिए बच्चों सिर्फ आपको जो है यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। पहला है, R.H. व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारों को स्पष्ट कीजिए। जगत मोनेरा या प्रोटिस्टा के 4 लक्षण लिखिए। कवक जगत के 4 लक्षण लिखिए। ब्रायोफ्राइटा को पादप जगत का ओविचर क्यों कहा जाता है। संघ पोरीफेरा एवं प्लेटी हेल्मिनेथेस के 2 लक्षण लिखिए। संघ एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के 2 विवादात्मक अंतर लिखिए। वर्ग मत्स्य एवं जल स्थलचर के 2 लक्षण लिखिए। वर्गीकरण की द्वि नामकरण पद्धति उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों अध्याय 8 गति से आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा 2 अंक के आपको प्रश्न पूछे जाना। तो बच्चों इसमें आपको जो है छोटे छोटे क्वेश्चन को आप तैयारी कर लेना। सबसे पहले आप जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, सारे की आप तैयारी कर लीजिए। अब हम देखते हैं बच्चों आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक के प्रश्न। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा क्या, औसत चाल किसे कहते हैं। दूसरा, एक समान गति किसे कहते हैं। तीसरा, असमान गति किसे कहते हैं। चौथा, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। 5वां, जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार होती रहती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके कुछ समय पश्चात बादलों के गरजने की आवाज़ अपने आप तक पहुंचती है, ऐसा क्यों होता है। 6वां, यदि बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के मध्य समांतराल। यदि बच्चों देखिए आपको जो है कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कराया जाता है तो बच्चों आपको जो है टेंशन नहीं लेना है। जो भी आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर कराया गया है स्कूल तरफ या कोचिंग में, उन्हीं प्रश्नों को बच्चों आपको जो है मिलान करके आपको जो है तैयार कर लेनी है। यदि मान के चलिए बच्चों आपको जो है कई क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, आपको कॉपी में नहीं मिलती है, तो बच्चों आपको टेंशन नहीं लेना है, उसी को आप याद करिए, उसमें से भी बच्चों आपका फंसेगा, है ना। आप जो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी। अगला बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। और अगला भी बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर बताइए। और अगला बच्चों आपका लास्ट है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर बल एवं गति के नियम से हम जो बच्चों वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाना है और 4 अंक का आपको प्रश्न पूछे आना है। तो आप जो बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप वॉच कर लीजिए। अब हम देखते बच्चों आपको जो है 4 अंक के प्रश्न के लिए बच्चों प्रश्न आपका देखिए बच्चों इसमें जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि संख्यात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसलिए बच्चों आपको जो है इनकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। पहला हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों रहेगा आपका, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इसे पर लगने वाले बल की गणना करें। 1 टन का मान बच्चों 1000 किलोग्राम होता है। दूसरे बच्चों न्यूमेरिकल है, जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं
परंतु वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है? चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र F बराबर m से व्युत्पन्न कीजिए। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? अगला बच्चों यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? पहला, एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। दूसरा, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। तीसरा, 5 रुपयों का एक सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का। अगला, 1 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम का लकड़ी का टुकड़ा। अगला बच्चों यहाँ पर, कोई क्रिकेट खिलाड़ी। बच्चों आप जो सारे यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप वॉच कर लीजिए और नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, या फिर आप जो है बच्चे स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण के वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस। इसमें आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है 2 अंक का क्वेश्चन आपको पूछे आने हैं। तो बच्चों आप जो है तैयारी कर लेंगे। 2 अंक बच्चों आपको ज़्यादा तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों, इसलिए आप जो है इनकी अच्छी से प्रिपरेशन यहाँ पर कर लेना। सबसे पहले बच्चों जो है आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर बच्चों आप जो है रिक्त स्थान यहाँ पर देख लीजिए। अब हम देख लेते बच्चों आपको जो है इसमें 2 अंक के प्रश्न के लिए वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन। पहला आपका, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए। दूसरा, पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता है, क्यों? तीसरा, गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है? अगला, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? पांचवा, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? छठवां, गुरुत्वीकरण से आप क्या समझते हैं? सातवां, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? आठवां, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? नौवां, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मरोड़कर बनाई गई है, गेंद से धीमी क्यों गिरती है? 10वां, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? अगला, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। अब बच्चों आप जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। बच्चों आपको जो है अध्याय 11 और 12 जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं पूछा जाना है। हम देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट जो बच्चों अध्याय 13 बच्चों, हम बीमार क्यों होते हैं, लास्ट अध्याय बच्चों आपका इस वीडियो का। यही अर्धवार्षिक परीक्षा का लास्ट अध्याय है बच्चों। इसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो बच्चों आप जो है सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। अब बच्चों हम देख लेते हैं 3 अंक के क्वेश्चन बच्चों, सिर्फ आपको जो 6 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। पहला है, दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। दूसरा, संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों में अंतर लिखिए, एक उदाहरण भी लिखिए। तीसरा, रोग फैलने के 3 कारक लिखिए। चौथा, एंटीबायोटिक दवाई किन सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों के उपचार हेतु उपयुक्त होती है एवं क्यों? 5वां, रोगों से बचने हेतु 3 उपाय लिखिए। 6वां, एंटीवायरल औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन क्यों होता है? तो बच्चों ये थे आपको जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में जो भी अध्याय आ रहे हैं उनके सारे वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस। बच्चों आप जो सभी की तैयारी यहाँ पर कर लेना है, कल तक में आपको जो है पूरी तैयारी कर लेना है और 5000 का लाइक टारगेट आप कंप्लीट करवा दीजिए। आपको जो है जल्द से जल्द जो है 12 पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।